नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ रेशमा रावत। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन पर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कॉर्बेट नेशनल पार्क में जंगल सफारी कर रहे पर्यटकों पर बाघिन ने किया हमला, वीडियो हो रहा वायरल। प्रदेश में अगले 72 घंटों में बर्फबारी और बारिश की चेतावनी, यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं की बढ़ेंगी मुश्किलें। शंकराचार्य को केदारनाथ में दर्शन से रोके जाने पर संतों ने दी आंदोलन की चेतावनी। भगवान श्री बद्रीनाथ मंदिर के कपाट गुरुवार को सुबह 7:10 बजे शुभ मुहूर्त पर ब्रह्म बेला में पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण एवं विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस मौके पर पहली पूजा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। कपाट उद्घाटन के साक्षी बनने के लिए हजारों संख्या में श्रद्धालु धाम में मौजूद थे। गुरुवार को सुबह 4 बजे से कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हुई। कुबेर जी, श्री उद्धव जी एवं गाड़ू घड़ा दक्षिण द्वार से मंदिर में परिसर में लाया गया। इसके बाद मंदिर के मुख्य पुजारी रावल समेत धर्माधिकारी, हकूकधारी एवं श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों द्वारा प्रशासन एवं हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोले गए। बाबा केदार के कपाट मंगलवार को खुल गए हैं। रोज देश भर में हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए धाम में पहुंच रहे हैं और बाबा के दर्शन पाकर तीर्थयात्री बड़े खुश हो रहे हैं। इसके साथ ही सभी तीर्थयात्री राज्य और जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों और व्यवस्थाओं की सराहना भी कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि सरकार ने इस बार अच्छी व्यवस्थाएं करी। तो मेरा नाम तानिया है और मैं दिल्ली से आई हूँ केदारनाथ की यात्रा करने के लिए। केदारनाथ में अभी मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बर्फबारी भी बहुत अच्छी हो रखी है। हमने दोस्तों के साथ यहाँ पर आई है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमारी बहुत सेवा करी, खाने पीने रहने की हर चीज़ की यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जया है और मैं यहाँ पे केदारनाथ की यात्रा करने आई हूँ। मेरे साथ मेरे 11 फ्रेंड्स आए हैं। यहाँ के लोकल लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारे खाने रहने सबकी व्यवस्था बहुत अच्छी की है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष शर्मा और मैं दिल्ली बदरपुर से आया हूँ। ठीक है, यहाँ का जो केदारनाथ का मौसम है वो एकदम औसम है। ठीक है, यहाँ के लोकल लोग जो है उन्होंने खाना पीना रहने सबकी व्यवस्था इतनी अच्छी कर रखी है कि हमारा दिल खुश हो गया। हम 11 लोगों की ट्रिप आई थी, जिसमें से कि हम 5 लोग यहाँ पे रह गए हैं, बाकी के 6 लोग आगे जा चुके हैं। वो हमसे बिछड़ गए थे, लेकिन लोकल लोगों की वजह से हमें ये नहीं लगा कि हम थोड़े अकेले फील कर रहे हैं या फिर हमें किसी चीज़ की दिक्कत होगी। चारधाम यात्रा इन दिनों गतिमान है और हजारों की तादाद में तीर्थयात्री रोज श्री गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। एसपी उत्तरकाशी अर्पण यदुवंशी लगातार मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। उनके द्वारा यात्रा ड्यूटी में नियुक्त पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों और यात्रा व्यवस्थाओं की स्वयं निगरानी की जा रही है। बुधवार की शाम को उनके द्वारा गंगोत्री एवं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थान धरासू के पास स्लाइडिंग जोन पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया गया। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत वहाँ पर नियुक्त पुलिस बल को अलर्ट होकर ड्यूटी करने और वन व्यवस्था से यातायात चलाने के निर्देश दिए गए। मसूरी माल रोड में बुधवार को हुए हादसे में डंपर चालक की मौत पर मसूरी और आसपास के क्षेत्रों के लोगों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने पोस्टमार्टम हाउस के पास सरकार और लोक निर्माण विभाग, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, मसूरी नगर पालिका परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने चालक का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण डंपर चालक की मौत हुई और चालक के घर में 4 छोटे बच्चे हैं जो नाबालिग हैं। ऐसे में उनके घर का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने प्रशासन और संबंधित विभाग के अधिकारियों से मांग की है कि जब तक परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और उचित मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक वहां डंपर चालक का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। वो तो है, वो तो है। और मैं आपको बता देता हूँ, हम बॉडी यहाँ से आश्वासन के बाद उठाएंगे और अगर किसी नतीजे पे नहीं निकलेंगे तो हम पूरा जो है आपका लाइब्रेरी चौक है, आपका जो हवाघर है, हम बॉडी वहाँ से तब तक नहीं उठाएंगे जब तक हम चाहते नहीं है, नहीं चाहते। हमारा पूरा जौनपुर यहाँ पर है, वो आप लोगों का सहयोग चाहिए सर। सब इतना ज्यादा साहब का भी आघात है, एसडीएम साहब कोई बात नहीं कर पा रहा। सब
चारधाम यात्रा में इस बार परिवहन निगम सतर्क है। चारधाम में जाने वाले वाहन आरटीओ कार्यालय में ग्रीन कार्ड बनवाने के लिए पहुंच रहे हैं। कार्ड बनवाने से पहले चालकों की मेडिकल जांच की जा रही है। जो चालक मेडिकल में फिट पाए जा रहे हैं उनको ही यात्रा पर भेजने की अनुमति ARTO दे रहा है। इसी कड़ी में पिछले 3 दिन के अंदर ARTO ने मेडिकल शिविर में 1600 चालकों की मेडिकल जाँच की गयी, जिसमें से 15 चालक अनफिट पाए गए। इन अनफिट चालकों की जानकारी राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश के डॉक्टरों ने ARTO को उपलब्ध करा दी है। कोटद्वार में भिक्षावृत्ति रोकने के लिए ऑपरेशन मुक्ति के तहत SP शेखर चंद्र सुयाल के नेतृत्व में कोटद्वार पुलिस और स्थानीय लोगों और स्कूली छात्रों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर जन जागरूकता रैली निकाली, जिसका उद्देश्य भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का है। रैली राजकीय इंटर कॉलेज से शुरू मुख्य बाजार से होते हुए कोतवाली में समाप्त हुई। वहीं के SP शेखर चंद्र सुयाल ने कहा कि रैली का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर भीख मांगते बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का है, ताकि सड़कों पर भीख मांगते बच्चे शिक्षित होकर और समाज में अपनी सहभागिता निभा सकें। उन्होंने आम जनमानस से भी अपील की है कि सड़कों पर भीख मांगते बच्चों को भिक्षा नहीं शिक्षा दे। अभियान के अंतर्गत बच्चों को भिक्षा नहीं शिक्षा दो, इस मुहिम के साथ आज BEd विभाग के छात्र छात्राओं ने सहभागिता अपनी दिखाई और जन जागरूकता रैली के द्वारा सभी समाज के हर वर्ग को यह संदेश देने का प्रयास किया कि जो समाज का अंतिम वर्ग है, जो पिछड़े लोग हैं, जो भिक्षावृत्ति में सम्मिलित है, वे जो है भिक्षा को छोड़ के शिक्षा से जुड़े और उनका भी समाज में मुख्य धारा के साथ जो है वो जुड़ने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दें। मनीष कंडवाल, BEd विभाग, उपाध्यक्ष पद। पिछले कई सालों से पुलिस डिपार्टमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान है। इसमें कई फेजेज में काम हो चुका है, लगातार चल रहा है और इसका एकमात्र लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा जो मेन स्ट्रीम का हिस्सा होना चाहिए, जिसको स्कूलों में होना चाहिए, वो सड़कों पर भीख न मांगे, वो कोई सामान बेचने का काम न करे, वो रैक पिकिंग का काम न करे। तो इसमें बेसिक जो स्कूल के स्टेक होल्डर हैं, बच्चे हैं, टीचर्स हैं, अब आज आप देख रहे हैं कि NCC का पूरा स्टाफ है, NSS के बच्चे हैं, BEd के स्कॉलर हैं, तो वो सब एक प्लेटफॉर्म पर लाके हमारे CO ऑफिसर साहब जो हैं विभव सैनी, वो इसको कोऑर्डिनेट करें, इसके नोडल ऑफिसर हैं जिले में। तो हमारा मकसद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऑपरेशन मुक्ति के मोटिव को पहुँचाएँ, लोग अवेयर हों और जिस वजह से बच्चे सड़कों पर हैं उस पर अंकुश लगे, ये हमारा मेन मकसद। नगरी ऋषिकेश में जहां जुआरियों की मौज आ रखी है, वहीं शराब तस्कर भी खुलेआम शराब की तस्करी में मस्त हैं। ऐसे में पुलिस और आबकारी विभाग की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगातार दिख रहा है। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें खुलेआम हरिद्वार रोड एक बड़े खाली भूखंड में कार की डिक्की से शराब की पेटियां बेखौफ सप्लाई की जा रही है। ऐसे में खुलेआम शराब की तस्करी की भनक पुलिस और आबकारी विभाग को न लगना आश्चर्यजनक है, जिससे पुलिस और आबकारी विभाग नशा मुक्ति के लाखों दावों की पोल खुलेआम शराब तस्करी करते तस्कर खोल रहे हैं। पौड़ी जिले के रेवा गांव में 12 सालों बाद इष्ट देव निरंकार देवता की पूजा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। ग्राम रेवा पट्टी इडिया कोट मल्ला में 3 जून से 6 जून तक ये भव्य आयोजन होगा। आपको बता दें कि यहाँ मान्यता है कि निरंकार देवता की पूजा 12 साल बाद होती है। इस पूजा के चलते पूरे रेवा ग्रामवासियों में खासा उत्साह है। आपको बता दें कि यहाँ के प्रवासी जो कि अपनी रोजी रोटी कमाने प्रदेश में है, इस खास पूजा में शामिल होने के लिए खासे उत्साहित है। अल्मोड़ा जिले सोमेश्वर विधानसभा के दूरस्थ ग्राम उडेरी का पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने भ्रमण कर ग्रामीणों की जन समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा, आजादी से आज तक उडेरी गांव के ग्रामीणों को सड़क की सौगात नहीं मिल पाई। उन्होंने सड़क से जोड़ने के लिए जिलाधिकारी अल्मोड़ा वंदना सिंह से फोन पर वार्ता की। ग्रामीण को आश्वासन दिया कि सड़क का सर्वे कार्य जल्द किया जाएगा। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर दूरस्थ क्षेत्रों, बेरोजगारों तथा किसानों की उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि सड़क मार्ग नहीं होने के कारण उनके द्वारा पैदा की गई सब्जियां भी नहीं बिक पाती है। गांव के अधिकांश परिवारों ने इस मूलभूत समस्याओं के कारण गांव से पलायन कर लिया है। देखो तो सही जरा ना मुसीबत जरी नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद आई हम गाँव में बहुत धन्यवाद।
मनुष्य तो हमलाच हम मनुष्य के नाते जनता पहुंच जाए, एक से लोग पहुंच जाए नहीं उतर सांसद जी डीएम साहब वो तो बाल करेंगे और हम लोग यहाँ पे एक टीम हमले जाए डीएम साहब तो हम मिलन समस्या के दौरान हम काम समस्या थी वास्तव में यहाँ अभी आज हमको लगा बहुत दिक्कत थी है ना। यहाँ रोड ऊंचा है तो बहुत बढ़िया 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 चीज है, खेती बढ़िया है जो पढ़ू जानी सब यहाँ रोड समस्या आज यहाँ बाहर वाले आए हैं, हमको बहुत ही खुशी है। हम यहाँ जनता तो है पर बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, यहाँ खेत भी ऐसे ही हैं, बच्चे भी पढ़ने के लिए बाहर गए हैं। 3 बबुए मेरे हैं, 3 लड़के हैं। मेरे को यहाँ पानी हानि कुछ नहीं मिल रहा है, क्या करूँ फिर ऐसे ही रहना ही पड़ता है। नहीं यहाँ रोड और वोट देने को तो हम लड़की एक करके मैं जाती हूँ, दूसरे दिन मैं घर आती हूँ और फिर भी हमको यहाँ कोई वो नहीं मिला। इसके वजह से हम बहुत ही परेशान हैं। आज हमारे यहाँ एक संसद जी आए हैं, हमको बहुत ही खुशी हुई है और ये हमारा ख्याल भी करो थोड़ा सा, हम बहुत परेशान हो, हमको रोड मिलनी चाहिए। ये रोड के बगैर परेशान हो गए हैं। नहीं यहाँ कोई बस्ती, नहीं यहाँ हमारे लिए कोई जनता, नहीं गाड़ी। जो बीमार होते हैं वो अंदर ही अंदर पड़ी रहते हैं और कहाँ से देखते हैं, कहाँ से डॉक्टर लाते हैं, कहाँ से उनका वो करते हैं। हम बहुत ही परेशान हो। आज हम ये लोग हमारे यहाँ 2 लोगों ने हमको मुँह दिखाया, हमको इतनी खुशी हुई, बहुत ही खुशी हुई। हम बहुत परेशान हो यहाँ। आपको पत्ते लागल के रोड हाल हो गए, रोड पे लोग तो हम पहुँचेंगे ना। आपका विश्वास होगा कि हम लोग है कि ना आज हमको पूरा विश्वास हो कि रोड हाल पूरा विश्वास है हमारे अंदर। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास की अंतिम विदाई में बागेश्वर के लोग भारी संख्या में पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी, भगत सिंह कोश्यारी समेत तमाम नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। उनके निधन पर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चंदन रामदास जी ने समाज में गरीबों, शोषित व वंचितों की भलाई के लिए समर्पित भाव से कार्य किया। वे एक संघर्षशील नेता थे। उन्होंने हमेशा समाज के अंतिम छोर पर खड़े लोगों की आवाज को उठाने और समाधान की ओर ले जाने का कार्य किया। उनका चले जाना प्रदेश के लिए बेहद दुखद है। हम सब लोगों के लिए आज बहुत दुखद दिन है और अंतिम यात्रा में हम सब लोग शामिल हुए हैं। उनका जाना बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। वो सहज थे, सरल थे और हमेशा जिंदा दिल थे और चाहे शारीरिक रूप से कितना भी कष्ट हुआ उन्होंने कभी उसको जो है अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कई बार मैं मुख्यमंत्री के नाते उनको हमेशा कहता था कि आप आराम करिए, आप जो है ज़्यादा भागदौड़ मत करिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस से आप जो है जिलों की जो समीक्षाएँ हैं वो कर लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी वो पिथौरागढ़ भी गए, बीच में पौड़ी भी गए, अन्य कार्यक्रमों में। और 2 दिन पहले ही हम लोग सब लोग अल्मोड़ा में एकत्रित हुए और ऐसा लगता नहीं था कि इतनी जल्दी हमारे बीच से चले जाएंगे। हमेशा उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। समाज के जो अंतिम छोर में खड़े हुए जो लोग हैं उन सब के लिए लगातार वो विधानसभा में जब विधायक के रूप में थे तब भी हम साथ में थे, तो लगातार बागेश्वर समेत पूरे उत्तराखंड की आवाज़ को उठाते थे। अनुसूचित वर्ग की बात उठाते थे, पिछड़ों की बात उठाते थे, गरीबों की, मजदूरों की, और जहाँ तक लोग सोचते नहीं थे उन सब बातों की चर्चा करते थे। और उनका जाना जहाँ राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है, हमारी पार्टी के लिए भी क्षति है, और व्यक्तिगत रूप से मेरा जो उनके साथ एक बहुत ही स्नेहपूर्ण कई दशकों का जो संबंध था उसके नाते व्यक्तिगत रूप से भी मुझे बहुत क्षति हुई है, बहुत आघात लगा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को, उनके चाहने वालों को, आज जो यहाँ पर हजारों हजार की संख्या में उनके सब तक आए हैं, चाहने वाले हैं, उन सबको इस दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति
परिवार के साथ संवेदना प्रकट करता हूँ। रामदास जी जो है उनके साथ मुझे 5 साल विधानसभा में काम करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। इस बार भी मंत्री ग्रुप में, योगी मंत्री ग्रुप में उनके साथ मैंने काम किया। जो चिंता उनकी उत्तराखंड के लिए रही है, पर्वतीय राज्यों के लिए रही, पर्वतीय हमारे क्षेत्रों के लिए रही, पलायन के लिए रही, रोजगार के लिए रही, मुझे लगता है बहुत बड़ी छवि है हमारे उत्तराखंड जिले की। ऐसा नेता जो ज़मीन से जुड़ा हुआ था, जो पब्लिक आप देख सकते हैं कितना प्यार कितनी पीढ़ियाँ उमड़ के आई हैं। मैं तो इतना ही नाम से प्रार्थना करता हूँ कि उसकी चरणों में जगह दे और असीम दुख से परिवार को। चारधाम यात्रा जहां एक तरफ शुरू हो चुकी है, वहीं मौसम भी आंख में चोली खेल रहा था। गंगोत्री धाम में पिछले कुछ दिनों से पहाड़ों में बर्फबारी व निचले इलाकों में लगातार वर्षा देखने को मिल रही थी, जिससे यात्री भी मौसम को देखते हुए यात्रा कर रहे हैं। साथ ही यात्री मौसम का भी आनंद ले रहे हैं। वहीं आज गंगोत्री धाम में मौसम साफ होता दिखाई दे रहा है। आज सुबह से गंगोत्री धाम में ऊंचे पहाड़ों सफेद बर्फ की चादर देखने को मिल रही है, साथ ही धूप भी देखने को मिल रही है। आज बड़ा सुंदर मौसम, काफ़ी दिनों पहले जो बर्फबारी और बारिश का मौसम था, आज बिल्कुल तापमान एकदम बढ़िया हो गया और यहाँ का मौसम जो है वो अति सुंदर है। और धूप सुबह ही खिलखिलाती हुई धूप निकली है और धूप निकलते ही यात्रियों का जो जन सैलाब है वो गंगोत्री में बहुत ही बड़ा जन सैलाब देखने को मिल रहा है। बुधवार को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का निधन हो गया। उनके निधन से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कैबिनेट में पद खाली हो गए हैं। पहले ही कैबिनेट में 3 पद खाली थे, वहीं अब खाली पद 4 हो गए हैं, जिसके बाद से धामी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खाली पदों में मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं भी गरमाना शुरू हो गई हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भारी सुरक्षा के बीच बुधवार की देर शाम को मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी पहुंचे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के दौरे को लेकर सभी उच्च अधिकारियों ने मसूरी में डेरा डाल रखा है। वहीं लाल बहादुर शास्त्री के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 1 दिवसीय कार्यक्रम में शिरकत करने मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी पहुँचे हैं। वह सुरक्षा के मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के दौरे को गोपनीय रखा गया था। जिला प्रशासन ने चारधाम यात्रा पर आ रहे श्रद्धालु के वाहन चालकों को गंगोत्री धाम में रहने की उचित व्यवस्था की है। चूँकि पिछली यात्रा के दौरान वाहन चालकों को पर्याप्त आराम और नींद पूरी नहीं मिलने से वाहन दुर्घटना की संभावना बढ़ी, जिसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने इस बार दोनों धाम परिसर में वाहन चालकों को पर्याप्त आराम देने हेतु सुविधाएं जुटाई है। गंगोत्री धाम में मुख्य वाहन पार्किंग के साथ वाहन चालकों को पर्याप्त आराम देने के लिए बेड स्थापित किए गए हैं, जिसमें बिस्तर सहित बिजली, पानी, शौचालय आदि की उचित व्यवस्था की गई है, ताकि कोई भी ड्राइवर यहां आकर आराम कर सके। और आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबर जानने के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।